स्वागत है गाइस आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं इस वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ। जिसने नहीं देखा तो जाकर इस वीडियो को देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन की वर्ड प्रॉब्लम में। देखो गाइस, मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ और आपको आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे सामने दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस माइनस के लिए यूज होता है और हमें कहा गया है कि दो नंबरों का डिफरेंस 26 है और हमें दिए गए हैं दो नंबर हमें दिए गए हैं। और फिर अगली क्वेश्चन बताई कि एक नंबर वन नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम, 3 का मतलब 3 गुना, मतलब 3 का मल्टीपल है दूसरे नंबर का। अब बताओ, अगर हमने आपको दो इक्वेशन दे दी कि पहला नंबर, दो नंबरों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम 3 गुना है, तो वो नंबर क्या होंगे? तो सबसे पहले तो हमें नंबर मानने हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के सवाल है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन वो भी 2 वेरिएबल वाली। तो 2 वेरिएबल का मतलब एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की, तो हमें मानने भी दो ही नंबर होंगे, एक एक्स और एक वाई। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले माना लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने मान लिया जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स है। लेट द सेकेंड नंबर बी वाई, जो दूसरा नंबर है वो क्या है? वाई। तो अब हम देखते हैं कि हम इक्वेशन बनाएं कैसे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल में क्लियर कहा गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मैंने डिफरेंस को क्या बताया? माइनस। दो नंबरों का डिफरेंस, तो दोनों नंबर लिख लो, एक एक्स है एक वाई। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। अब ये भी मैंने समझाया कितना है, 26। इक्वेशन क्या आ गई? 1। ऑल क्लियर? दो नंबरों का डिफरेंस मैंने क्या बताया? माइनस होता है। दो नंबर मैंने लिखे, उनके बीच में माइनस का साइन लगाया और बराबर क्या हो गई? 26। पहली इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने कहा वन नंबर, वन का मतलब जो शुरू वाला नंबर है, शुरू वाला नंबर कौन है? एक्स। 3 टाइम 3 गुना है कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर कौन है? वाई। क्लियर? एक नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई, उसका कितना है? 3 गुना। तो हमने यहाँ 3 लगा दिया, इक्वेशन हो गई 2। ऑल क्लियर? अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो देखो हम थर्ड इक्वेशन इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले ही एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें, जो क्या है? 3y। तो हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जो क्या है? x माइनस वाई इक्वल 26। अब देखो जहाँ पर x है वहाँ मुझे x की जगह पे क्या लिखना है? 3y। x की जगह क्या लिख दिया मैंने? 3y। देखो ये जो x है इसकी जगह ये वाली वैल्यू कर दी, वो क्या थी? 3y। y की जगह y इक्वल 2y। क्लियर? अब x 3y में से 2y जाके कितने, 3y में से 1y जाके कितने बच गए? 2y बराबर 26। और 2 के टेबल से 26 13 बार क्लियर हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 13। तो y की वैल्यू यहाँ क्या है हमारे पास? 13। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं। अब y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हम y की वैल्यू चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, तो हम पुट करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। 2 ज़्यादा आसान है, तो x इक्वल है 3y। देखो x प्लस 3 y कौन है यहाँ पे? ये रहा देखो 13। तो x की जगह मैंने पुट कर दिया 13। तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई 13 से हो गई, कितना आ गया? 39। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास, सॉरी जो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 13। तो जो अब आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो आया है हमारा x बराबर 39 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और जो हमारा सेकंड नंबर है जो है y, वो आया है 13 और इसे भी सेकंड में बंद कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरह हमारा पहली जो वर्ड प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ वैल्यू आपको अपने आप अडॉप्ट करनी है। बच्चे को ये क्वेश्चन इसलिए टेस्ट किया जाता है कि देखूं उसने कितना पढ़ा है, क्या उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स पता भी हैं कि क्या होते हैं। तो ये एंगल खासकर इस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो सवाल में कहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल, एक एक्स है एक वाई है। क्लियर बात होगी? एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, 2 एंगल है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है और सप्लीमेंट्री एंगल है। और उसने कहा जो लार्जर एंगल है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सीड का मतलब होता है
ज़्यादा या फिर प्लस छोटे वाले से 18, तो पहले वाला एंगल ज़्यादा है या फिर प्लस है छोटे वाले से कितना 18, पहले वाला एंगल जो लार्जर एंगल है छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो अब हमें ये बताना है कि इक्वेशन कौन कौन सी होंगी। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानते हैं लेट द लार्जर है ना शुरू में, तो लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री, मैंने मान लिया जो लार्जर एंगल है वो एक्स डिग्री है। लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री, स्मॉलर एंगल वाई डिग्री हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह चल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो एंगल जिन्हें दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एग्जाम्पल लो 50 डिग्री में अगर मैं 130 जोड़ देता हूँ तो बराबर 180 डिग्री बन जाता है। तो ये दो एंगल जो हैं जिन्होंने जोड़ के 180 डिग्री बनाया है उन्हें हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्लियर बात होगी। दो एंगल ऐसे एंगल जो दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो हमें जो इसमें पहली इक्वेशन बनानी है वो यही बनानी है कि भाई हमें अपने आप लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो x है और जो y है दोनों बराबर किस चीज़ के हैं 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। अब पहली इक्वेशन तैयार होगी अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सवाल में क्या कहा गया कि जो लार्जर एंगल है ना, लार्जर कौन है x, वो एक्सीड ज़्यादा है, प्लस का निशान है ज़्यादा, कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा, किससे, स्मॉलर y वाले से। क्लियर बात। जो लार्जर एंगल है वो ज़्यादा यानी कि प्लस है 18 किससे, स्मॉलर एंगल से, यानी कि x डिग्री जो है वो y वाले से कितनी ज़्यादा है 18। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, हमें अब क्या करना है कि हमें थर्ड इक्वेशन नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन ना होता तो हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि इसमें इक्वल का साइन दे रखा है तो थर्ड इक्वेशन ये खुद है। तो बस हमें लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, पुट कर दो। तो हम पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री पहले से ही दिया था, हमने x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो y प्लस 18 प्लस वाई डिग्री इक्वल 180 डिग्री। जिस पे भी ये नहीं आते हैं तो भाई वीडियो देख लेना पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो मैंने शुरू में बताई है। y और y कितने हो गए 2y, 180 प्लस का 18 इधर आ गया माइनस का 18, तो ये बच गए तुम्हारे पास 162 जो 2 के टेबल से काट के कितना आ गया 81 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई 81 डिग्री। जो स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री का है। अब हमें दूसरा एंगल निकालना है जो लार्जर है, तो हम y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, एकदम से आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। चलो जी रखते हैं। x बराबर था y प्लस 18, तो देखो y की वैल्यू आई थी 81, मेरी नहीं, यही तो है 81 प्लस 18, तो 81 में 18 जोड़ के कितना आ गया 99, तो x की वैल्यू आ गई 99। तो जो हमारा लार्जर एंगल है वो आया है 99 डिग्री और जो हमारा स्मॉलर एंगल है वो आया है 81 डिग्री। क्लियर। ये रहा आपका क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को उतार लें। ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्रिकेट कोच की टीम है, एक कोच है क्रिकेट टीम का जो 7 बैट और 6 बॉल 3800 इतने रुपीज़ में लेकर आता है और 3 बैट और 5 बॉल इतने रुपए में लेकर आता है। तो एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी। तो देखो हमें बार बार x और y मानना है और उसने सवाल में साफ दिया कि मैं एक बैट और एक बॉल की कीमत जानना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल हो गई ₹x। मैंने मान लिया एक बैट की कीमत ₹x है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो 1 बॉल कितने रुपए की मान ली मैंने ₹y की। इससे आसान कोई इक्वेशन नहीं है। देखो 7 बैट, एक बैट कितने रुपए का है x का, तो 7 कितने हो गए 7x के,
6 बॉल 6, एक बॉल कितने रुपए की है वाई, तो 6y बराबर इक्वेशन 1। सेकंड, अब उसने क्या कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली इक्वेशन तो ये हो गई भाई, एक बॉल उसने कहा 7 बैट 6 बॉल 3800 रुपए के हैं, 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए के हैं, निकाल लो। चलो भाई हम निकाल रहे हैं। अब हम देखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने कहा अगर 3 बैट, एक बैट कितने का, x रुपए का, तो 3 मल्टीप्लाई x, 5 बॉल, एक बॉल कितने की है y बराबर 1750। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। 7 बैट यानी कि 7x, 6 बॉल 6y बराबर 3800, 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750, इक्वेशन हो गई 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है और आपको आंसर दिखाना है। तो देखिए इसमें थर्ड इक्वेशन बनेगी भाई, क्यों बनेगी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये बराबर में नहीं है, यहाँ पे बराबर होना चाहिए था ना, तो थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो किसी से बना लो, मर्जी है तुम्हारी, मैं इससे बना के दिखा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x प्लस 5y इक्वल हो गया 1750, 3x 1750 प्लस का 5y इधर आ गया, क्या हो गया माइनस का 5y, अगली लाइन में x 1750 माइनस 5y और अपॉन में लिख दिया मैंने 3, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास थर्ड। अब मुझे इक्वेशन x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है किसमें, इक्वेशन 1 में, तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब देखो ध्यान से देखना है इस सवाल को। 7, x की वैल्यू क्या है, ये रही 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल 3800। देखो जब अब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो 7 की मल्टीप्लाई होती है 0 में, 0 7 5 जा 35 कैरी आ गया 3, 7 7 जा 49 में 3 जोड़ने पे 52 कैरी आ गया 5, 7 1 जा 7 और 5 कितने हो गए, तो ये तुम्हारा आ गया इस वाले से मल्टीप्लाई करके। अब 7 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में, 35 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ना तो 3 यहाँ काट सकता ना अंदर काट सकता, प्लस 6y जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 इक्वल 3800। ठीक है, अब 3 बन जा 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई लगा, ये तो सेम है, माइनस 35y प्लस 6 3 जा हो गए 18y इक्वल 3800। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए कि 12250 माइनस 35y प्लस 18y 3800 और मल्टीप्लाई हुई थी उसकी 3 से। ठीक है जी, चलिए अब 35 में से इसे घटाओ, इसमें से माइनस करो, तो ये हो गए माइनस के 17y। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 11400 और प्लस का इधर आगे क्या हो गया माइनस का, तो माइनस 17y। इसमें से इसे घटाने पर आओगा माइनस के 850 और माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और 17 ने जब इसे यहाँ से काटा तो 17 के टेबल में 85 आता है, 5 बार बचा हुआ 0 यहाँ लग गया, तो y की वैल्यू आ गई 50, यानी कि एक बॉल की कीमत आई 50 रुपये। अब हमें निकालनी है बैट की कीमत, तो हमने क्या कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास x बराबर है 750 माइनस 5y अपॉन 3। चलिए 750 माइनस 5y अपॉन 3, ये थी हमारी वैल्यू थर्ड इक्वेशन की। 1750 माइनस 5, y की जगह y की वैल्यू रख दो 50 अपॉन 3 बराबर 1750 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आ गया 250 अपॉन 3 बराबर इन दोनों में से माइनस करने पे आ गए 1500 अपॉन 3, तो इसे काट दो 3 के टेबल से, ये आ गया तुम्हारे पास 500। तो अब जो हमारी वैल्यू आई है 1 बैट जो आया है वो आया है ₹500 का, और 1 बॉल जो आई है वो आई है ₹50 की। इज़ दैट क्लियर? तो होप करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो एक बार दोबारा देख लो,
अच्छे से देख लेना, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट में बता देना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। अब ये क्वेश्चन बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। देखो, एक टैक्सी का जो चार्ज है, सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, इसका एक फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज का मतलब ये गाड़ी है, ठीक है जी, दरवाजा खुला, आप अंदर गए, जैसे ही आप बैठे तो ये आप पे कुछ भी चार्ज लगा देगा, 10 रुपए, 5 रुपए, कितना भी, उसे ये फिक्स चार्ज कह रहे हैं। गाड़ी में बैठते ही जो चार्ज लग रहा है वो फिक्स चार्ज है। ये तो बैठते ही लग गया भाई आप। अब ये गाड़ी जितने भी किलोमीटर आगे जाएगी, 1 किलोमीटर गई, 2 किलोमीटर गई या 3 किलोमीटर गई, उसके हिसाब से ये किराया लेगा आपसे। जैसे 1 किलोमीटर का मान लो 10 रुपए लेता है, तो 3 किलोमीटर के कितने लेगा आपसे, 30 रुपए। तो ये इस सवाल में एक तो फिक्स चार्ज हो गया जो बैठते ही लिया गया 10 रुपए, और पर किलोमीटर चार्ज जितने भी ले रहा है वो, प्लस वो, तो जो दोनों रुपए हैं वो हमें बताना है कि ये फिक्स चार्ज क्या है, पर किलोमीटर चार्ज क्या है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सवाल? चलिए फिर, अब सवाल में कहा गया कि फिक्स चार्ज है और उसके बाद डिस्टेंस जितना कवर करते हैं उतना चार्ज है। अगर कोई भी उसमें बैठता है 10 किलोमीटर जाने पे वो 105 रुपये पे करता है, कोई और बैठा वो 15 किलोमीटर जाने पे 155 रुपये देता है। तो आप ये बताइए, ये फिक्स चार्ज और ये चार्ज पर किलोमीटर है क्या? और अगर आप ये बता देते हैं तो उसके बाद बताओ कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर दूर जा रहा है उसी गाड़ी में बैठ के, तो वो कितने रुपए देगा उसे। सबसे पहले तो हमें यही मानना पड़ेगा कि भाई फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज किलोमीटर क्या है। तो मैंने मान लिया लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स। मैंने मान लिया फिक्स चार्ज जो है वो रुपीज़ x है। लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत क्लियर मैंने बताया, अभी भी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। गाड़ी में बैठते ही वो आपको एक चार्ज लगाता है जो क्या है, x रुपये, जो मैंने बताया था कि वो मान लो 5 रुपये ले रहा है, 10 रुपये रहा है, बैठते ही भाई वो आप पे चार्ज लगना ही लगना है। और आप कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, तो 10 किलोमीटर के हर किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है वो y, जो हमने मान रखे हैं, और टोटल मिला के कितने रुपए दिए गए हैं, 105। इक्वेशन क्या हो गई, 1। क्लियर? गाड़ी में बैठते ही x चार्ज लगा, 10 किलोमीटर के 10y बराबर कितने हो गए, 105। अब आता है अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर आते हैं, अब कोई 15 किलोमीटर दूर गया है तो भाई 100 रुपये तो बैठते ही लग गए, 15 किलोमीटर के कितने लग गए, 15y बराबर कितने रुपए दिए हैं, 155। इक्वेशन क्या हो गई, 2। अब हम यहाँ से क्या यहाँ से क्या बनाते हैं, इक्वेशन थर्ड। तो मैं करता हूँ इसे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूँ, x प्लस 10y बराबर 105। तो प्लस का 10y इधर आगे क्या हो गया, माइनस का 10y। इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास, थर्ड। अब मुझे वैल्यू रखनी है x की इक्वेशन 2 में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x प्लस 15y बराबर 155। जहाँ x है वहाँ मुझे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जगह मैंने लिख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब मैंने क्या किया, 15 में से 10 घटाए, कितने बच गए, 5y। 155 तो था ही, प्लस का 105 इधर आगे क्या हो गया, माइनस का। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 50, और 5 के टेबल से 50 कितनी बार कट गया, 10 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, 10। इज दैट क्लियर? y की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, 10 मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे ये वैल्यू जो है ये किस में रखनी है, मुझे इक्वेशन थर्ड में। तो चलिए रखते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो क्या आती, x बराबर था 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह मेरे पास वैल्यू आई है 10। 105 माइनस 100 तो कितना आ गया, 5। तो जो हमारे पास आया है फिक्स्ड चार्ज क्या आया है मेरे पास, रुपीज़ x,
और चार्ज पर किलोमीटर क्या है मेरे पास, ₹y। क्लियर। फाइनल जो सवाल में कहा गया था मुझे, वो कहा गया था कि अगर वो 25 किलोमीटर जाता है कोई, तो किराया कितना होगा 25 किलोमीटर जाने पे। तो देखिए 25 किलोमीटर जाने पे क्या किराया होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। बैठते ही सार क्या लगता है x, और 25 का क्या लग गया 25y। x की वैल्यू है मेरे पास 5, 25y की वैल्यू है 10, तो 5 प्लस कितना हो गया 250, और जोड़ने पे क्या आ गया 2255। इतने रुपीस चार्ज लगता है मुझे 25 किलोमीटर जाने पे। क्लियर। होप करता हूँ आपको सवाल बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में एक तो बात हुई है फ्रैक्शन की, बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन ही समझ में नहीं आता क्या होता है। तो देखो फ्रैक्शन ही अगर समझ नहीं पाए तो क्या होगा। देखो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो अपॉन में लिखा हुआ होता है, ऐसे ऐसे, ये फ्रैक्शन होते हैं। तो फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डेनोमिनेटर। क्लियर हो गई बात। तो देखो फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी चीज अपॉन में। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डेनोमिनेटर को y, तो हमारा x अपॉन y क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। उस सवाल में कहा गया कि 9/11 एक नंबर है, अगर आप 2 जोड़ते हैं दोनों तरफ, इधर भी 2 जोड़ते हैं और इधर भी 2 जोड़ते हैं, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। इस तरीके से कोई आपकी पहली क्वेश्चन बनेगी। चलिए अब शुरू करते हैं इस सवाल को। चलिए अब हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर बी x, let the numerator be x, let the denominator be y। ऊपर वाला नंबर x और निचले वाला मैंने क्या मान लिया y, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए सवाल में कहा गया कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है, तो यहाँ लिख दो भाई 9/11, तो वो हो गई कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर। ये देखिए यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर यहाँ पे x, उसमें भी 2 ऐड कर दिया, और डेनोमिनेटर यहाँ पे y, उसमें भी 2 ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी, तो 11 की मल्टीप्लाई x में 11x, 11 की मल्टीप्लाई 2 में 22, 9 की मल्टीप्लाई y में 9y, और 9 2 जा हो गया 18। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें x और y को एक तरफ लेके जाएं, तो प्लस का y इधर आगे 9, माइनस का 9y, 18 प्लस का 22 इधर आगे माइनस का 22। और अब जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 11x माइनस 9y इक्वल -4। इक्वेशन क्या हो गई 1। ये रही आपके सामने पहली इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन बनानी है 2, तो हम लिखते हैं यहाँ अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनती है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम 3, ये रहा 3, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर मेरा x है, डेनोमिनेटर मेरा y है, इसमें भी मैंने 3 ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने 3 ऐड कर दिया, तो जो जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है 5/6 में। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5/6। ऐसे ही क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है और हमें इक्वेशन बनानी है। तो 6 की मल्टीप्लाई x में 6x, 6 3 जा 18, 5 की मल्टीप्लाई में 5 5, 5 3 जा 15, 5 की मल्टीप्लाई में 5 5, 5 3 जा 15। और अब देखिए ये हो गई आपकी 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y हो गई आपकी -3। इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पर 2। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो थर्ड इक्वेशन हम इसी से ही बनाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 6x माइनस 5y इक्वल हो गया -3, माइनस का 5y इधर आ गया प्लस का 5y, और x बराबर होगा -3 प्लस 5y अपॉन 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हमें पुट कर देनी है, क्या थी, 11x माइनस 9y इक्वल -4। चलो पुट करते हैं अब हम, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर। तो 11 x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दो, ये रही -3 प्लस के 5y अपॉन 6 प्लस -9y इक्वल -4। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता 1। 11 के टेबल से ना तो 6 कट रहा, ना 6 के टेबल से 11 कट रहा, तो यहाँ काटने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई होगी अंदर। 11 की मल्टीप्लाई 3 में 33, 11 की मल्टीप्लाई 5 में 55 अपॉन 6 माइनस के 9y, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 बराबर -4। 6 1 जा 6, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, -33 प्लस 55y -54y बराबर -4। मैंने रखी तेरी बहू ने। अब देखो -33, 55 में से 54 जा गई, कितना बच गया 1y, जो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये क्या बच गया ओनली y। इसमें से ये माइनस करने पे अपॉन में 6 सेम था बराबर -4। अब ये जो 6 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा -33 प्लस y इक्वल -4 मल्टीप्लाई 6। तो -33 प्लस y हो गया -24, -24 एज इट इज़, -33 इधर आगे हो गए प्लस के 33, y की वैल्यू आ गई 33 में से 24 घटने पर 9। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9। अब हमें क्या करना है, पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करो। 3 हमारी कौन सी थी, ये वाली, लिख दो पहले यहाँ पे, x इक्वल है -3 प्लस 5y अपॉन 6, यहाँ पे पुट कर दिया हमने। पुट करने पर क्या हुआ देखिए, तो मैंने क्या किया, x बराबर -3 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 9, ब्रैकेट में 9 लिख दिया अपॉन 6, 9 5 जा कितना हो गया 45 अपॉन 6, 45 में से 3 जाने पे 42 आ गया अपॉन 6, काट के कितना आ गया मेरे पास 7। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या आया, x की वैल्यू आई है मेरे पास 7 और y की वैल्यू आई है मेरे पास 9। ये हमारा फ्रैक्शन है, फाइनल आंसर। यहाँ पर हैंस यूज होता है आफ्टर की जगह पर। आफ्टर और हैंस का मतलब होता है बाद में, और दोनों का मतलब क्या होता है, बाद में, और दोनों की जगह पे यूज होता है प्लस का निशान। और ये जो वर्ड दिया हुआ है आपको एगो, एगो का मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, और इसके लिए यूज होता है माइनस का साइन। क्लियर होगी बात। अगर आपको हैंस दिया गया हो तो उसका मतलब है आफ्टर यानी कि बाद में, और उसके लिए प्लस का निशान होता है। और अगर आपको एगो दिया गया हो तो उसका मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, और उसके लिए हमेशा माइनस का की वैल्यू यूज होती है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद, 5 ईयर्स हैंस, अब से 5 साल बाद, जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, जैकब जो है अपने लड़के की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। सपोज करो उसका लड़का अभी 8 साल का है, मतलब अब से 5 साल बाद 8 साल का हो जाएगा, तो 8 साल का 3 गुना कितना हो गया, मान लो उसका लड़का जो है वो 8 साल का है, तो जैकब जो है उससे 3 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 24। समझ में आई बात। जैकब अब अपने लड़के की उम्र का अब से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, अब से 5 साल बाद जैकब अपने लड़के की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। 5 ईयर्स एगो, और 5 साल पहले वो अपने लड़के की उम्र का कितना था 7 गुना था। ये रहा 7 गुना। तो ये बताइए अब दोनों की उम्र कितनी है। तो देखिए हमने सबसे पहले मानना लेट
द एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर। मैंने मान ली जो जेकब की अभी की उम्र है वो एक्स साल है। लेट द एज ऑफ जैकब सन बी वाई ईयर, और जो उसके लड़के की उम्र है वो मैंने वाई मान ली। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर हैंस, देखो यहाँ पर ध्यान दो, 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद, तो आप एक तरफ एक्स लिखो और एक तरफ लिखो वाई। 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और 5 साल बाद जैकब भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब से 5 साल बाद जैकब जो है अपने लड़की की उम्र का कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो जैकब जो है अपने लड़की की उम्र का हो गया कितना, 3 गुना। तो पहले वाली जो इक्वेशन हमारे पास बनी, 3 की मल्टीप्लाई पहले वाई में करेंगे तो 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15, प्लस का 3y इधर आगे माइनस का 3y हो गया 15, प्लस का 5 इधर आगे माइनस का 5। तो जो पहली इक्वेशन बनती है आपके सामने वो बनती है x माइनस 3y, और 15 में से 5 जाने पे हो गए 10। इक्वेशन क्या आ गई, 1। पहली इक्वेशन हमारे सामने ये तैयार हो गई। ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या आ गया, 5 ईयर है एगो, ये रहा देखिए 5 ईयर एगो, यहाँ पर ये रहा 5 ईयर एगो, अब से 5 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक तरफ x लिखना है और एक तरफ y। 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा था और 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा था। जैकब अपने लड़की की उम्र का ये रहा 7 गुना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7 गुना। तो x माइनस 5, 7 की गुना y में 7y, और 7 पंजे हो गए 35। तो ये हो गया भाई आपके सामने x माइनस 7y। देखो प्लस का 7y इधर आगे माइनस का हो गया, और ये माइनस का 35 पहले से ही था, और माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो x माइनस 7y बराबर हो गए माइनस के 30। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, तो यहीं से इक्वेशन 3 बना दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 7y इक्वल माइनस 30, माइनस का 7y इधर आगे क्या हो गया, प्लस का 7y। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास इक्वेशन 1 थी x माइनस 3y इक्वल 10। ये रही, देखिए ये रही। तो हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल 10। चलिए, तो x की जगह पे मैंने पुट कर दिया माइनस के 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल 10, माइनस 30, 7 में से 3 गए 4y हो गए बराबर 10, माइनस का 30 इधर आगे प्लस का 30, ये हो गए 40, और 4 से 40 कटने के बाद कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन है, ये रही आपके सामने, देखो ये रही। तो x इक्वल माइनस के 30 प्लस 7y, माइनस के 30 प्लस 7, y की जगह मैंने पुट कर दी 10, 7 10 जा 70, और 70 में से 30 जाने पे कितने बच गए 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 40। तो जैकब जो है, जैकब की एज आई है आपके सामने 40 ईयर, और जैकब की जो सन है, जैकब का जो सन है उसकी एज आई है आपके सामने 10 ईयर। ठीक है, इज दैट क्लियर। होप करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना हर जगह शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।